नमस्कार दोस्तों। आज देश में बहुत ज़ोर शोर से मुफ्त राजनीति की बात हो रही है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी भी कह रहे हैं। लेकिन आपको बता देना चाहता हूँ, कोई भी चीज़ मुफ्त का नहीं होता है, ना कोई गिफ्ट मुफ्त का होता है। उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। उसी पर मैं अपना विचार व्यक्त कर रहा हूँ। मैं सबसे पहले बता देना चाहता हूँ कि जब मुफ्त की राजनीति की बात कर रहे हैं, तो मुफ्त किनको दिया जा रहा है? जो गरीब तबके के हैं, ओबीसी हैं, एससी एसटी हैं, माइनॉरिटी हैं। दूसरी चीज़, भारत की संविधान के प्रस्तावना में ही जन कल्याण की बात की गई है, लोकतंत्र की बात की गई है, समाजवाद की बात की गई है। अगर ये मुफ्त की बात कर रहे हैं, तो इन्होंने क्यों न, या इनके पूर्वज जो प्रधानमंत्री हुए, जो अपर कास्ट के हुए, या जो अपर कास्ट के जो पॉलिटिशियन थे, क्यों ना ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी के कल्याण के लिए कुछ किया? आज ओबीसी एससी एसटी या माइनॉरिटी के जो नेता हैं, जो अगर मुफ्त की जो चीज़ें बांट रहे हैं, किसके लिए बांट रहे हैं? वो देश के जनता के कल्याण के लिए बांट रहे हैं। अच्छा, वो सशक्त नहीं है तभी बांट रहे हैं। आपने प्रधानमंत्री जी ने कॉर्पोरेट टैक्स को कमा करके, और जो जो भी बड़े कॉर्पोरेट टैक्स के जो व्यापारी हैं, उनको आपने इतना इतना आपने लाभ पहुंचाया कि लॉकडाउन के टाइम में 102 से 162 लोग अरबपति बन गए। ये तो लीगलिटी लूट है, इसको एक तरह से संवैधानिक लूट कहेंगे। आपने प्रधानमंत्री केयर फंड जो बनाया है, उसमें कितने पैसे आए उसका आप तक सूचना नहीं दिया। इस पर आपको दिल्ली हाई कोर्ट ने फटकार भी लगाया है। तो आपने क्या किया? आपने क्यों नहीं दिया? ये तो इंस्टीट्यूशनल लूट है। और मुफ्त की राजनीति जो हो रही है, जिसकी बात आप कर रहे हैं, जन कल्याण की बात कर रहे हैं, ओबीसी एससी एसटी जो माइनॉरिटी हैं, वो गरीब हैं, उनके कल्याण के लिए जो इनके नेता हैं, जो अपना मुफ्त की राजनीति में कुछ ही बांट रहे हैं। आपने 2016 में जो विमुद्रीकरण किया, उसमें कौन मारे गए? सब गरीब ही मारे गए। अमीर लोग तो अपने पिछले दरवाजा से सब पैसा बैंक में बदलवा लिए, चेंज करवा लिए, और गरीब के पैसे तो सब खत्म हो गए। उसके बाद आपने जो बेसमय जो लॉकडाउन लगा दिया, उसमें कौन मारे गए? यहाँ तक कि जो गरीबी रेखा के नीचे जो बहुत कम लोग थे, वो 40 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे चले गए। उसको कौन संभालेगा? आप तो देख नहीं रहे हैं। और आप ही बता सकते हैं प्रधानमंत्री जी कि मुफ्त की राजनीति नहीं हो रही। राजनीति गरीब तबके को सशक्त करने की बात हो रही है, ओबीसी एससी एसटी को सशक्तिकरण की बात हो रही है। और जो इनके नेता हैं वो कर रहे हैं। आपने देखा भी कि जब आरक्षण लाया गया, एससी एसटी का जो आरक्षण लाया गया, उस समय बाबा साहब अम्बेडकर ने लड़ाई लड़ी। उसके बाद फिर बीपी मंडल का जो आयोग का जो रिपोर्ट आया, उस पर ओबीसी का रिजर्वेशन लाया गया, जो 1993 से लागू हुआ। इसको कौन करवाने वाले हैं? इनको करवाने वाले जो भी थे, लालू जी, मुलायम जी, शरद जी, ये बीपी सिंह जो प्रधानमंत्री के सहयोग से लाया गया, तभी सशक्त हो रहे हैं। ये मुफ्त की नहीं है। जिसकी जितनी संख्या भारी, उतनी उतनी भागीदारी। और आपने जो आज जो राजपाट जो लिए हुए हैं, ओबीसी एससी एसटी और माइनॉरिटी के वोट से ही लिए हुए हैं। आप जो एक तरफ लॉलीपॉप दिखाते हैं कि आदिवासी राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, फिर एससी राष्ट्रपति बनाते हैं, फिर एससी उपराष्ट्रपति बनाने जा रहे हैं, तो आप किसकी बात कर रहे हैं? किसकी मुफ्त की राजनीति की बात कर रहे हैं? इनको मुफ्त में दे रहे हैं या मुफ्त राष्ट्रपति बना रहे हैं? नहीं। अभी 5 से 7 स्टेट में जो आदिवासी बहुल और जो एससी बहुल जो राज्य है, उसकी वोट लेने की बात कर रहे हैं। आप जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। इसलिए मुफ्त की राजनीति नहीं है, ये जन कल्याण करने की राजनीति है। जन कल्याण की जा रही है। अभी भारत का इतिहास रहा है कि हमेशा से ही यहाँ पे देश के कल्याण के लिए, जनता के कल्याण के लिए, उसके बाद देश के सशक्तिकरण के लिए, ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी के सशक्तिकरण के लिए, सांप्रदायिक सौहार्द स्थापित करने के लिए सभी लोगों ने दान किया है। यहाँ तक कि अपने अस्थियाँ भी यहाँ पे लोग दान कर दिए थे। इस चलते यहाँ एक भारत भारती में एक कविता की 2 पंक्तियाँ भी है। दे दी जिन्होंने अस्थियाँ परमार्थ हित जानी, जहाँ शिवी हरिचंद दधीची से होते रहे दानी। यानी हरिश्चंद्र भी, शिव दधीची भी, सबने अस्थियाँ दान कर दी। मैंने अपना सब कुछ मैंने लुटा दिया। लेकिन आपने अस्थियों को तोड़ दिया विमुद्रीकरण करके, उसके बाद जीएसटी का रेट बढ़ा करके, उसके बाद बेसमय लॉकडाउन लगा करके। इसमें कौन मारे गए? सबके अस्थियों ने आपने तोड़ दिया। ये चलते ये मुफ्त की राजनीति नहीं है। मुफ्त की राजनीति ये नहीं है। प्रत्यक्ष रूप से
गरीब लोगों की मदद करने की बात है, कल्याण करने की बात है, लेकिन आपने जो पीएम केयर्स फंड या कॉरपोरेट टैक्स को कम करके इतना लोगों को अरबों खरब डॉलर को जो ये फ़ायदा पहुंचाया है, ये क्या है? इसका जवाब आपको देना चाहिए। और ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये इंस्टीट्यूशनल लूट है, संवैधानिक लूट है, वैधानिक लूट है। पीएम केयर्स फंड में कितने पैसे कहाँ जा रहे हैं, इसका कुछ नहीं आप करवा रहे हैं। दूसरी तरफ आप ईडी का, सीबीआई सब लगा करके छापामारी करवा रहे हैं, तो ये तो आपको तो देना चाहिए। आप ये आरटीआई के तहत भी इसको नहीं रखा है, तो इसका क्या उद्देश्य है? ये कौन सी राजनीति हो रही है? इस राजनीति का उद्देश्य क्या है? इसकी जवाब आपको जनता को देनी चाहिए और बताना चाहिए कि ऐसा आप क्यों कर रहे हैं और क्यों इस तरह की बात कर रहे हैं मुफ्त राजनीति की। और जहाँ तक मुफ्त राजनीति की बात है, तो इस देश में कभी भी मुफ्त में कोई नहीं दिया है। ओबीसी, एससी, एसटी या माइनॉरिटी अपने मेहनत पर बल से आगे बढ़ रहे हैं, अपनी संख्या के बल पर लड़ाई लड़ के हिस्सा ले रहे हैं, चाहे जहाँ भी आप लोग को मजबूरी है देना, चूँकि वोट बैंक की राजनीति करनी है। फिर भी अभी जो ओबीसी, एससी, एसटी माइनॉरिटी समझ नहीं पा रहे हैं, लॉलीपॉप दिखा या खिला करके आपने किस तरह से इस देश का बंटाधार कर दिया है। कभी मंदिर के नाम पर, कभी मस्जिद के नाम पर, कभी हिंदू के नाम पर, कभी सिख के नाम पर, कभी पंजाबी किसान के नाम पर, कभी हिंदू किसान के नाम पर। और अभी जो अग्निवीर योजना आपने लाया, अग्निपथ योजना लाया है आपने, इसका क्या उद्देश्य? इसमें कौन मारे जा रहे हैं? नीचे तबके पर कौन जाते हैं? ओबीसी, एससी, एसटी के ही जो मिलिट्री में या सेना में जाते हैं, सब वही लोग रहते हैं। अगर आपको यही चीज़ करना है, 25% जो ऑफिसर्स कैडर में भी कीजिए कि जितने भी आएंगे अग्निपथ में 25% ही रहेंगे, बाकी 5 साल के बाद फिर वापस हो जाएंगे, या इतना रिजर्वेशन होगा। तो उसमें क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि आप ये ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग के साथ तहत काम करवा रहे हैं। ये आपको दिमाग नहीं चल रहा है, क्योंकि आप पढ़े लिखे नहीं हैं। आपको जो एडवाइज़र हैं सब जो भी हैं, चाहे आरएसएस के हों, चाहे कोई भी हो, चाहे अपर कास्ट के, वो इस तरह से दे रहे हैं, क्योंकि उन लोग हर जगह अपना सीट को सुरक्षित बनाए हुए हैं और नीचे तबके के लोगों को मार रहे हैं। इस चलते मुफ्त राजनीति की बात नहीं कर रहे। मुफ्त की राजनीति के तहत सत्ता का दुरुपयोग करके आप लोग खा रहे हैं। ये सबको पता है कि जिसकी हाथ में लाठी होती है उसी का भैंस होता है। और आप लोगों ने इस उदाहरण प्रस्तुत किया है, क्योंकि सब जगह आपने मैनिपुलेट कर लिया और हर इंस्टीट्यूशन पे अपने लोग को बैठाया है। इसको संगठनात्मक लूट कहते हैं। और इस लूट के कारण आप लोग मजबूत हो रहे हैं। देश में कितने जगह कितने बड़े बड़े बिल्डिंग आपने बनवा दिया है अपने लोगों के लिए, अरबों खरब रुपया खर्च करके। कहाँ से पैसा आया? कौन दिया? इस चलते ये मुफ्त की राजनीति नहीं करें। जो मैं ओबीसी, एससी, एसटी या माइनॉरिटी के जो भी लीडर हैं, मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि आप ओबीसी, एससी, एसटी के जो भी गरीब तबके के हैं, जो गरीबी की रेखा के नीचे हैं या जो गरीब होने के कगार पर पहुँच गए लॉकडाउन और विमुद्रीकरण के कारण, उनको मदद कीजिए, सशक्त कीजिए, क्योंकि आप ही लोग पर हम लोग की शान है। और हम लोग मजबूत होंगे तभी ये हम लोग का कल्याण होगा, आगे बढ़ेंगे तभी देश ही मजबूत होगा। जब तक, चूँकि आप लोग ने गरीबी दूर करने का एक नाटक किया है, सिर्फ खिलाते पिलाते, जो बेसिक चीज़ है उसको आप दूर नहीं कर रहे हैं। वो अशिक्षा है, उसके बाद फिर अशिक्षा के बाद उसको जो इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको आधारभूत रूप से कैसे मजबूत किया जाए, इस पर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। जब खिलाने की बात कर रहे हैं, खिला करके सोच को मार रहे हैं। अगर आपको यही करना है तो कॉर्पोरेट टैक्स को बढ़ाएं। और कॉर्पोरेट टैक्स से जो आता है उसको आप गरीब कल्याण जो कार्यक्रम चलाया है उस पर आप खर्च कीजिए, लाभभोगियों लोग को पहुँचाइए। जैसे मैंने फ्लैगशिप प्लान योजना था, जैसे रोड बनाने के लिए आपने डीजल पर, पेट्रोल पर सेस टैक्स लगाते हैं, उससे लेकर के रोड ये सब बनाते हैं। उसी तरह ये मुफ्त राजनीति को अगर आप समाप्त करना चाहते हैं तो इसको इसी तरह से कोई कल्याणकारी योजना जहाँ से आप पैसा लाते हैं उसको टैक्स लेकर के एक ओबीसी, एससी, एसटी के लिए आप एक फंड का व्यवस्था कीजिए और उसको मजबूत करने का प्रयास करिए। और अग्निपथ योजना को आप जो ला रहे हैं इसको आप ख़त्म कीजिए। जब तक ये लोग मजबूत नहीं होंगे, जब तक देश मजबूत नहीं होगा। और ये इनको कमज़ोर करने का काम आप लोग कर रहे हैं। ये चलते ये मुफ्त की राजनीति नहीं है, ये लोकतंत्र को मजबूत करने की राजनीति है। जो भी एससी, एसटी माइनॉरिटी कर रहे हैं, आज समझ सकते हैं कि चाहे दिल्ली में या पंजाब गवर्नमेंट में जिन्होंने भी बिजली और पानी को मुफ्त किया, चाहे जितना यूनिट भी दिया है, उससे बहुत
कॉन्फिडेंस बनेगा, ताकत मिलेगी, वो पैसे कहीं और यूटिलाइज हो जाएगा। वो करप्शन नहीं हो रहा, करप्शन आप लोग कर रहे हैं। वो करप्शन को रोक करके वो गरीब लोगों के कल्याण की बात कर रहे हैं। और इससे देश मजबूत होगा, चाहे दिल्ली सरकार हो चाहे पंजाब गवर्नमेंट है। इनका सकारात्मक सोचे, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो बिजली बिल का जो ये गलत तरीके से मीटर बढ़ा करके बिल लिया जाता है, ये सब लोग के पता है। ये चलते ऐसा नहीं बोले, ये ओबीसी SC ST को मजबूत करने की है, ये मुफ्त राजनीति नहीं है। थैंक यू।